शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्गदर्शन प्रवृत्त शिक्षक वह होता है जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व को बदलने के योग्य होता है, हमेशा स्वयं की कुर्बानी देने योग्य होता है, व्यक्ति में भावनात्मक उथल पुथल पैदा करने के योग्य होता है और किसी व्यक्ति के विश्वासों, भावनाओं और विचारों में परिवर्तन को सुगम बनाने के योग्य होता है। तो ये चौथा प्रश्न जो हमारा ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, परामर्श सेवार्थ को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। सही आंसर है व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन एवं परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करना है तो उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में। सही आंसर होगा उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में। चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूं दोस्तों, मैं सिर्फ आंसर को पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट करते हैं। इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा है? पहला है सहायक होना। मैं आंसर ही बोल देता हूं, ध्यान के कौशल की कमी जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं। मार्गदर्शन में 4 मुख्य चरण शामिल है, लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप और चौथा जो है वो है चिंताओं को विस्तार से तलाशना। तो सही आंसर जो है वो तीसरा है। दोस्तों मैं बता दूं कि आपसे जो है आंसर के सीक्वेंस भी बदल जाते हैं और क्वेश्चन के सीक्वेंस भी बदल जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने जो याद कर लिया वही सीक्वेंस में आएगा। हो सकता है कि आपने जो 1 नंबर पे पहला अटेम्प्ट में दिया, हो सकता है वो तीसरे नंबर पे आ जाए। हाँ, और क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है वो उल्टा पुल्टा हो सकता है, 3 नंबर 1 नंबर पे चला जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से आप करेंगे, क्योंकि 3 अटैम्प्ट ही दिए जाते हैं। अगर 3 अटैम्प्ट में आपने कर लिया, 70% अंक लाने रहते हैं, यानी 20 में आपको कम से कम 14 आने चाहिए। तो ध्यान से करेंगे। अगला है प्रश्न, ईजान 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है। उसकी माँ ने हाल ही में उसके व्यवहार में कुछ बदलाव देखे। वह अपना अधिकांश समय व्यायामशाला में बिताता है, दिन में केवल 1 बार खाता है और अचानक अपने कपड़ों के बारे में सचेत हो जाता है। एक शिक्षक के रूप में आपको क्या लगता है कि ईजान किस समस्या का सामना कर रहा है? तो दोस्तों ये होता है 11वीं कक्षा में है, तो वो टीनेजर है। तो टीनेजर में होता क्या है कि अपने शरीर पर ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, तो शरीर की छवि जो होगा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समीर 7वीं कक्षा में है। पिछले 2 महीने से उसके शिक्षक ने देखा है कि वह अक्सर कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है और यदि वह उपस्थित भी होता है तो वह कक्षा में अलग थलग दिखाई पड़ता है। वह शायद ही कभी अपना गृह कार्य पूरा करता है। समीर की मदद करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीतियाँ क्या हो सकती है? तो व्यक्तिगत केस योजना जो होगा वो सही आंसर होगा व्यक्तिगत केस योजना। नेक्स्ट करते हैं। निम्न में से लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या सुझाता है? तो लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो कहता है समाज के मानदंड, जो समाज में मानदंड बनाए गए हैं, जो भी नॉर्म्स बनाए गए हैं समाज में, वो नियम से किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रित करते हैं। तो ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जीवन के इन वर्षों के दौरान एक व्यक्ति में स्वतंत्रता की बढ़ती भावना और व्यक्तिगत पहचान को आकार देने की भावना होती है। इन वर्षों में विद्यार्थियों के विकास का समर्थन करने के लिए दूसरों सबसे महत्वपूर्ण रूप से उनके सहपाठियों के साथ सामाजिक संपर्क जो है वो सही आंसर है। ये पूरा क्वेश्चन है। तो इन वर्षों में विद्यार्थियों के विकास का समर्थन करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? तो मैंने सही आंसर कर दिया है, दूसरों सबसे महत्वपूर्ण रूप से उनके सहपाठियों के साथ सामाजिक संपर्क सही आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं। मार्गदर्शन एवं परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करना है। तो मार्गदर्शन एवं परामर्श जो भी है वो किशोर को अगर दिया जाए तो उनके विकासात्मक परिवर्तन को समझने में मदद मिलता है। उससे वो किस प्रकार विकास करेंगे, उनमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके समझ को विकसित करेगा अगर मार्गदर्शक एवं परामर्श का कार्य किशोरों में किया जाए तो। नेक्स्ट है, शिक्षकों का अपने
विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षकों का जो है उनके व्यक्तित्व, सामाजिक गुण, जो शिक्षक बच्चे जो हैं शिक्षक से देख के सीखते हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व किस प्रकार है उसको मनोपटल पे बैठाते हैं और उनसे सीखते हैं, तो वो उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुण प्रदर्शित करने में बच्चे जो है गहरा प्रभाव पड़ता है शिक्षक का बच्चे पे। नेक्स्ट है, कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम के प्रभावी संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? मार्गदर्शन और परामर्श उपागम जो है वो एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक शिक्षार्थी संबंध स्थापित करता है। मार्गदर्शन और परामर्श, एक शिक्षक अगर किसी बच्चे को मार्गदर्शन और परामर्श देते हैं तो उनके शिक्षार्थी संबंध जो होता है, बॉन्डिंग, वो बढ़ता है। नेक्स्ट है, शरीर छवि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका किशोरों को सामना करना पड़ता है। अपने शरीर को लेकर असहज या शर्मिंदा होने की भावना के साथ साथ इसका परिणाम क्या होता है? इसका कम आत्मविश्वास और घटिया आत्मसम्मान होता है। यानी कि अगर किसी किशोर को शरीर के छवि पर अच्छा, उसको लगता है कि मेरा शरीर अच्छा नहीं है, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, तो उससे क्या होता है, आत्मविश्वास जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो घटता है। नेक्स्ट करते हैं, लक्ष्य निर्धारण मार्गदर्शन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है। निम्नलिखित में से कौन हस्तक्षेप की योजना बनाते समय लक्ष्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है? हस्तक्षेप के लिए, लक्ष्य निर्धारण के लिए सबसे जो बड़ा है महत्वपूर्ण, वो है लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए। यानी लक्ष्य ऐसा होना चाहिए वो संभव होना चाहिए, असंभव वाला लक्ष्य नहीं होना चाहिए, यानी यथार्थवादी होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, ध्यान देना विद्यालय में मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जहां शिक्षक मौखिक और गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं। यानी जो बच्चे क्या कर रहे हैं, किस प्रकार रिएक्शन कर रहे हैं, उनके वो बोल रहे हैं वो भी, और उनके हाव भाव पर भी शिक्षक ध्यान देते रहते हैं। तो सही आंसर एक होगा। नेक्स्ट है, इनमें से अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है? तो किशोर शिक्षार्थियों के लिए जो है स्वास्थ्य के मुद्दे, उस पर उसका ध्यान नहीं होता है। शरीर के आकार पर रहता है, विस्तार परिवर्तन, स्वतंत्र सोच रहता है, यानी कि हम अकेले घूमे फिरे, हमको कोई नहीं रोक टोक करे। सहपाठियों जो हमारे दोस्त हैं उनका भी प्रभाव पर पड़ता है, लेकिन स्वास्थ्य के मुद्दे नहीं आते हैं। तो सही आंसर स्वास्थ्य के मुद्दे होंगे। वह क्या है जो विद्यार्थियों को भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक है, जिसका विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है। तो सही आंसर है व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन जो है वो विद्यार्थियों को भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटने में मदद करता है। तो सही आंसर ये है। नेक्स्ट करते हैं, सुधा को लगातार अपने दोस्तों की ओर से उसकी शक्ल सूरत के बारे में टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है और वे उसे कभी कभी चिढ़ाते हैं। सुधा इनसे किस समस्या का सामना कर रही है? तो ये प्रताड़ित हो रही है अपने दोस्तों से। सही आंसर होगा वो प्रताड़ना का शिकार हो रही है सुधा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकता जो है वो है व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना। एडोलेसेंस पीरियड जो होता है उसमें व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करना महत्वपूर्ण है। अगला है, किशोरावस्था में विद्यार्थी अपने जीवन में करियर के महत्व को महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनके लिए करियर की महत्वपूर्ण ज़रूरतें क्या है? तो सबसे उपयुक्त विकल्प बनाना जो है वो ठोस कदम उठाना जो है वो सही आंसर होगा। तो उपयुक्त विकल्प बनाना सही आंसर। परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। परामर्श जो है सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है, व्यक्तिगत, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। सही आंसर होगा व्यक्तिगत। ये वाला इससे पीछे वाला जो किया था तो मेरा 20 में 20 स्कोर आया था, वो वाला मैं दिखा रहा था। लेकिन मैंने प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रखने की कोशिश करी है। तो अगला प्रश्न जो आने वाला है वो ये है, एक किशोर डैश के कारण बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करता है। तो शरीर में परिवर्तन के चलते एक किशोर बार बार उसके मन में किशोरावस्था में जो होता है बहुत तरह के शारीरिक परिवर्तन आते रहते हैं। तो वो मनोदशा से परिवर्तन के अनुभव से वो जो है उथल पुथल में रहता है। तो शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं, उससे बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करते हैं।
एक लड़की जो अपनी पढ़ाई में कठिनाई का सामना कर रही है, जैसे कि खराब समय प्रबंधन, शिथिलता आदि, वह डैश जा सकती है, वो शैक्षणिक मार्गदर्शन के लिए जा सकती है। चूंकि शैक्षणिक मार्गदर्शन में सारे चीज़ों को बतलाया जाते हैं, किस प्रकार आप समय प्रबंध करें, किस प्रकार से पढ़ाई करें, किस प्रकार से एक्टिव रहें। तो सही आंसर होगा शैक्षणिक मार्गदर्शन के लिए। नेक्स्ट करते हैं, शैक्षणिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है, यानी ये वाला प्रश्न जो है इसका अगला भाग ये है, शैक्षणिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक चिंताओं में सहायता करना, यानी किस प्रकार से पढ़े लिखे उसकी सहायता कैसे की जाए, वही शैक्षणिक मार्गदर्शन का उद्देश्य होता है। सही आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं, इनमें से कौन परामर्श के लिए सही है? परामर्श के लिए क्या सही है? प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है। तो परामर्श जो है वही लोग दे सकते हैं जो आपके मनोदशा, हाव भाव को अच्छे से पहचान सके, जान सके, देखने से ही पता चल जाए, तो वो लोग परामर्श दे सकते हैं, अच्छे परामर्शदाता होते हैं। नेक्स्ट करते हैं, वह क्या है जो विद्यार्थियों को भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक है, जिसका विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है। तो व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन जो है वो विद्यार्थियों को भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं को दूर करने के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण का भाग है, यानी सक्रिय सुनने का कौन सा भाग है? तो आप अगर सक्रिय रूप से सुन रहे हैं तो आंख से संपर्क रहेगा, सिर हिलाइएगा और स्पष्टीकरण का मांग कि ये कैसे हुआ है, वो कैसे हुआ, वो आप कम्युनिकेट करते रहेंगे, तो ये सक्रिय आप सुन रहे हैं इसका भाग है। नेक्स्ट करते हैं, सकारात्मक संबंध एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे शिक्षकों को डैश अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए। तो सकारात्मक संबंध जो है वो विद्यार्थियों के साथ सही मायने में संबंध बनाने के लिए आवश्यक है, जो सही आंसर होगा विद्यार्थियों के साथ सही मायने में संबंध बनाने के लिए। नेक्स्ट करते हैं, विकासात्मक परिवर्तन होते हैं जिनसे एक माध्यमिक विद्यार्थी गुजरता है। इन विकासात्मक परिवर्तनों में डैश परिवर्तन शामिल नहीं है। तो आर्थिक जो है उसको आर्थिक धन दौलत पैसा वगैरह जो है वो परिवर्तन नहीं रहता है, उसमें भावात्मक परिवर्तन होता है, संज्ञानात्मक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है। तो बहुत सारे के परिवर्तन, लेकिन आर्थिक जो है वो परिवर्तन नहीं होता। सही आंसर आर्थिक है, नहीं पूछ रहा है। शैक्षणिक मार्गदर्शन डैश प्रक्रिया है। तो शैक्षणिक मार्गदर्शन जो है विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास तक पहुंचने में सहायता करने की प्रक्रिया है। तो सही आंसर 1 नंबर होगा। नेक्स्ट करते हैं, सहपाठी दबाव शिक्षार्थियों को कौन सा प्रयास करने के प्रभावित कर सकता है, यानी सहपाठियों, दोस्त वगैरह से जो भी आप दबाव है वो जो है अजीबोगरीब कैश विन्यास रखने का है, अजीब परिवर्तन हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं। तो अजीबोगरीब कैश विन्यास रखने का सही आंसर होगा। ईमानदारी, सुनने की क्षमता और दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सकारात्मक संबंध रखना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गुण है जो एक मार्गदर्शक चित्त शिक्षक के पास डैश होने चाहिए। तो दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए होने चाहिए। तो सही आंसर होगा दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट करते हैं, सुधा को लगातार अपने दोस्तों की ओर से उसकी शक्ल सूरत के बारे में तो यह प्रताड़ना हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं, कैरेन एक 17 वर्षीय लड़का कभी कभी अपने माता पिता के साथ बहस करता है क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना चाहता है। वह घर की भी देर से आता है, उसके माता पिता चिंतित है। आपको क्या लगता है कि किशोरावस्था में वो क्या करना चाहता है? तो वो जो है किशोरावस्था में फ्रीडम चाहता है, एक किशोरावस्था स्वायत्त प्राप्त करना चाहता है। वो अपने आप को फ्री रहना महसूस करता है, मन से घूमे, मन से इधर जाए, से वो करे, ये करे। तो एक किशोरावस्था स्वायत्त प्राप्त करना चाहता है, फ्रीडम। तो ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट करते हैं, निम्न में से कौन सा मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का उद्देश्य नहीं है? मार्गदर्शन और परामर्श का उपागम उपयुक्त सभी है, लेकिन शारीरिक शक्ति का निर्माण करना, यानी कि मार्गदर्शन और परामर्श से हम शक्तिशाली लोगों को नहीं बना सकते। तो सही आंसर शारीरिक शक्ति और निर्माण करना। नेक्स्ट करते हैं, डैश विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो विद्यार्थियों के मानसिक भलाई विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है, आत्म जागरूकता
मार्गदर्शन प्रवृत्त व्यक्ति का एक गुण है, यह आपकी मदद करता है। तो आत्म जागरूकता यानी आप आत्मा से अंदर से जागरूक है अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में। सही आंसर होगा अपने। नेक्स्ट करते हैं, सहपाठी दबाव के लिए कौन सा सही है? सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए, यानी कि सहपाठी जो है दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए। सही आंसर है। नेक्स्ट, मीरा 8वीं कक्षा की विद्यार्थी है। वह लगातार अपने रंग रूप को लेकर इतनी चिंतित रहती है कि उसने रात में खाना खाना बंद कर दिया है, प्रायः नाश्ता भी नहीं करती और इधर उधर जाने से भी डरती है। तो ये जो है मीरा जो है अपने शारीरिक छवि के प्रति बहुत चिंतित है, इसका ये है। नेक्स्ट है, कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम के प्रभावी संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? तो परामर्श और मार्गदर्शन के लिए जो प्रभावी उपागम है वो है एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक शिक्षार्थी संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट है, तो ये थे दोस्तों, ये सारे प्रश्न को मैंने संकलित किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने जो भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं उसको शेयर ज़रूर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। वंदे मातरम।